नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 7। तो पहला प्रश्न है, ना चिपकने वाली कढ़ाई में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो ना चिपकने वाली जो कढ़ाई में जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और टेफ्लॉन पर क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये क्षार का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए नॉन स्टिक कढ़ाई जो है ना वो टेफ्लॉन की बनाई जाती है, क्योंकि इस पर ऊष्मा, अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्याज के छिलके हटाने पर या प्याज को काटने पर आंसू आ जाते हैं, क्यों। तो सल्फेनिक अम्ल इसके लिए जिम्मेदार हैं। सल्फेनिक अम्ल इसके लिए जिम्मेदार है। सल्फेनिक अम्ल के कारण ही प्याज काटने या छीलने पर आंसू आते हैं। और एलियम सेपा ये प्याज का क्या है, बॉटनिकल नेम है। ठीक है, एलियम सेपा प्याज का बॉटनिकल नेम है। अगला है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो सीडी देसाई हैं। सीडी देसाई ने गोबर गैस यंत्र का प्रयोग किया था। इसमें मीथेन गैस बनती है मीथेन गैस, और यह पर्यावरण मित्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो भाई दो चीज़ हैं, एक तो बुलेट प्रूफ खिड़की और दूसरा आएगा जैकेट। तो खिड़की बनाते हैं पॉली कार्बोनेट के द्वारा और जैकेट बनाते हैं पॉली एमाइड के द्वारा। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाते हैं पॉली कार्बोनेट के द्वारा और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं पॉली एमाइड के द्वारा। दोनों ही याद रख लेना। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर वह यंत्र होता है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं और फिर क्या बनाते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ये नाभिकीय रिएक्टर का कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर को मंदन यानी कि कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और एक भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। भारी जल यानी कि D2O, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। और जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है। इसलिए जो रक्त का ये एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का है। दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए क्या जरूरी है। तो भैया फास्फोरस जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, ठीक है ना, और क्लोरीन जरूरी है, ठीक है, ये तीन चीज़ें जरूरी हैं। अगला देख लेते हैं,
कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या है, बच्चों में इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, और प्रोणों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे याद रखना, प्रोणों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। अगला है, फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है, तो कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स के कारण ही चींटियाँ लाइन से चलती हैं। ठीक है, तो आप आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो रेगुलर आ रही है, और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऐसे जुड़े रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।